आत्मदीप जल उठे जो फुलझड़ी जलाई है, ज्ञान के श्रृंगार का पाया उपहार है, ज्ञान के श्रृंगार का पाया उपहार है, दिल के सितार का गाता तार तार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। देखूं तो दिखता तेरा ही नजारा है, भरी दुनिया में बाबा तू ही हमारा है। देखूं तो दिखता तेरा ही नजारा है, भरी दुनिया में बाबा तू ही हमारा है, तेरे उपकार का आभार बार बार है, तेरे उपकार का आभार बार बार है, दिल के सितार का गाता तार तार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है, बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। ओम शांति। आज की मुरली शुरू करने से पहले हम कल की मुरली की 5 पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। कल की मुरली में बाबा ने क्या क्या बातें हम बच्चों को बताई, तो कुछ पॉइंट सिलेक्टेड एक बार रिवीजन करेंगे। जिसको भी कल की मुरली की पॉइंट याद है सुनाए। दिल से लगाओ, क्या दिल से लगाओ? ज्ञान को, ज्ञान। हाँ, बाबा जो नॉलेज देते हैं उसको दिल से लगाओ तो मनन शक्ति आएगी, ज्ञान हजम होगा। और पहले दूसरी एक पॉइंट, संगम ऊपर ऐसा कर्म उठने न पड़े। संगम पर बाप के बच्चे बने हैं तो कोई कर्म उठने नहीं पड़े। न करो। बाबा का 3 कमरा है बाबा का, ऊपर परमधाम में और सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु में, साकार में हम सब। बाबा ने कहा 3 तबके हैं। दीदी बाबा किसी भी विनाशी चीज का मतलब उसमें नहीं करना है। आवाज क्लियर नहीं है आपका। विनाशी चीज का नशा नहीं होना चाहिए। हाँ, विनाशी चीज का नशा नहीं होना चाहिए। ये देह भी विनाशी है, हम आत्मा है, ये नशा रहना चाहिए। और अमृत वेले से रात तक दिनचर्या के अनुसार चलना चाहिए।
4 पॉइंट। 5वीं, हम निराकारी याद करो। आत्मा निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। हम आत्माएं कर्मेंद्रियों से कर्म करती है, परमात्मा को अपनी कोई कर्मेंद्रिया नहीं है, इसलिए निराकार को आधार लेना पड़ता है। दीदी माया प्रूफ, बाबा ने कहा माया प्रूफ बनो। और बाबा ने एक और बात बताई थी, अच्छी बात। चित्र नहीं है कोई, चित्र बाबा का कोई चित्र नहीं है। बाबा का कोई चित्र नहीं। बाबा ने कहा था शिव बाबा सदैव देही अभिमानी है। तुम बच्चे देह अभिमान में आते हो, अब तुम बच्चों को सेंसिबल बन देही अभिमानी बनना है। अभी आज की मुरली सुनते हैं, फिर आज की मुरली भी ऐसे ही कल 10 पॉइंट हम रिवाइज करेंगे। तो आज विशेष बाबा कहते हैं कि बाबा मन मना भव का मंत्र देते हैं, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि मैं हूँ सर्वशक्तिमान, इसलिए तुमको मुझे याद करना है। और दूसरा योग अग्नि है, तो योग अग्नि में हमारे पाप भस्म होते हैं और पवित्र बन जाते हैं। तो योग की अग्नि को प्रज्वलित करना है। बाबा पूछ रहे हैं, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। काम तपत એટલે दीदी तपत 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 माना अग्नि। अग्नि। हाँ, कि कौन सी अग्नि है जो सारी दुनिया को जला रही है? तो बाबा ने कहा काम विकार की तपत, अर्थात काम विकार की अग्नि जो है सारी दुनिया को जला रही, क्योंकि आज सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माएं विकारों की अग्नि में तप रही है, जल रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, ऐसे ही इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती, तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं है। मीठे बच्चे, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? ओ सॉरी, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? किसकी याद में बैठे हैं हम रूहानी बच्चे? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है।
गाते भी है तपत बुझाए, तपत काहे की, काम चिता। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। बहुत अग्नि पैदा होती है तो मनुष्य उस अग्नि में, उस गर्मी में मर जाते हैं ना। इस काम चिता की तपत पड़ने, काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं, जो सत्युग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती, अर्थात वो प्राप्त करने की लालसा नहीं रहती है, जिज्ञासा नहीं रहती है, क्योंकि वहां सब कुछ मिलता है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, इसलिए कोई भी प्राप्त करने की उत्कंठा नहीं रहती। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर शीतल बनाते हैं। बाबा आकर शीतल बनाओ, पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं, स्वर्गवासी बोल करके सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है, तो उस दुनिया की तो स्थापना हो रही है। मनुष्य कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं मरेंगे तो, इसलिए बोल करके सिर्फ खुश हो जाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। बाबा करके जो ज्ञान की वर्षा करते हैं, उस वर्षा से 21 जन्म तक हम आत्माएं शीतलता का अनुभव करते हैं। वहां न बरसात न किसी भी चीज की इच्छा रहती है, सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहां सदैव बाहरी मौसम, सदैव वसंत होती है, न ज्यादा गर्मी न ठंडी न बरसात। बरसात भी रात में बरसात पड़ती, दिन में बरसात नहीं होती। वो बरसात से दुख नहीं होता है क्योंकि दिन में नहीं होती। न वहां बाढ़ आती है, न कीचड़ होता है, न टू मच ठंडी होती है, न टू मच गर्मी। इसलिए बाबा कहता बाहर ही बाहर, सदैव वसंत। कितना अच्छा है। पेड़ पौधे सदा खिले हुए, सदैव उसके ऊपर फूल और फल होते। अभी जैसा नहीं सीजनल फ्रूट मिलता है, सीजनल फल फूल होते हैं, ऐसे नहीं, सदैव फूल खिले हुए। जैसे यहाँ बसंत ऋतु में फूलों के खिलने की मौसम होती है, तो वहां तो सदैव बसंत ऋतु, इसलिए सदैव फूल खिले हुए। अभी तो फरवरी से लेकर के जनवरी से लेकर के कैसे फूल खिलते हैं, मार्च अप्रैल तक रहते हैं। स्प्रिंग मौसम कहेंगे, ऑलवेज स्प्रिंग मौसम होगी वहां, कोई दुख नहीं होगा मौसम के कारण। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। जैसे अभी सूर्य की तपत भी मनुष्य को दुखी कर रही है, वहां तो पांचों ही तत्व सतो प्रधान है, इसलिए सुख देते हैं।
कभी तपत नहीं दिखाते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते हैं मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा, बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं। इसलिए बाबा क्या कहता, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, क्योंकि हमारी सेवा में आई है, हमने बुलाया, वो हमारी सेवा में हाजिर हो गए। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ पराये पतित देश, पतित शरीर में आता हूं। रावण का देश है ना ये तो, और है भी पतित, इसलिए पराये पतित देश में पतित शरीर में आती है। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी है। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे, व जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने समझाया है अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाचोगी चलती है, यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। विराट रूप का जो विष्णु का चित्र है उसमें ब्राह्मण चोटी नहीं दिखाते हैं और शिव बाबा को नहीं दिखाते। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताय नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पति दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। पति दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ, जादुई छड़ी नहीं घुमा देते। पढ़ाते हैं और पढ़ाने से हम पावन बनते हैं। तो पढ़ाते हैं, हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है। हमको प्रारब्ध पाना है, तो प्रारब्ध बिना पढ़ाई के नहीं मिल सकता है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तब उसको वो डिग्री मिलती है, तब वो स्टेटस मिलता है। तो हम बच्चे भी बाप पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई पढ़ते हैं तो देवताई डिग्री प्राप्त होती है, वो देवताई स्टेटस प्राप्त होता है। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। इनकम देखो आधा कल्प के लिए मिलती है। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो।
लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था, यह ज्ञान और किसकी भी बुद्धि में नहीं है। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वह जाने और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एक ओंकार निराकार निरहंकार, इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकार। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है, हमको पढ़ाई का नशा है कि पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाली कौन है और पढ़ करके हम क्या बनते हैं। पढ़ाने वाला अविनाशी बाप, पढ़ने वाली में अविनाशी आत्मा, और इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए हमें राज्य भाग्य मिल जाता है। तो उस नशे में रहते हैं, रूहानी नशे में। तुम्हारी आत्मा भी जानती है आत्माभिमानी बनना है, तभी बाप को याद कर सकेंगे। तुम्हारी आत्मा भी जानती, सॉरी, बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी रहती है, समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। इतनी पढ़ाई पढ़ लेते हैं और उस पढ़ाई से जब पास होते हैं तो खुशी भी मिलती है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है, तब तो इतने ऊंचे बने। क्योंकि जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं दुनिया में भी, जिस्मानी पढ़ाई जितनी ऊंची पढ़ते हैं उतना मर्तबा ऊंचा मिलता है। तो यहाँ भी हम आत्माएं ये ऊंची से ऊंची पढ़ाई जितनी पढ़ते जाएंगे इतना हमारा मर्तबा भविष्य में ऊंच होगा। राजयोग सीखे हैं तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है, परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब यह बने हैं। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, बस स्वर्ग में विराजमान होंगे। ऐसे कर्म सीखते हैं जो आधा कल्प के लिए। कल बाबा ने कहा था कर्म कूटने नहीं पड़ते। यथा राजा रानी तथा प्रजा में प्रजा भी है ना, राजधानी है ना, बाप आया है राजधानी स्थापन कर। तो राजधानी में सब नंबरवार होते हैं। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे, 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएगा। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। हम 21 जन्म की स्वर्ग की राजाई को याद करें। ज्योति जगा लो
ओम शांति। तो भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है, पर राजाई कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है। तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है, तुम्हारा ऑलराउंड पार्ट है। ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। सिर्फ एक जन्म के लिए ऊपर से नीचे आएंगे, तो आना ही है। कम से कम एक जन्म और मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम एक जन्म। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, वह तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और यह गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। यह मंदिर किसके है? जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आई है, उन्हों के ही यादगार बनते आई है। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ। तुम्हारा कितना भारी यादगार है? सबसे जास्ती तुम पार्ट बजाते हो। तुम अपने प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो,
तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही मुंधा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने, फिर हम 100 देवी देवता बनते हैं। चक्कर लगाते हैं ना। ब्राह्मण 100 देवता, 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य, 100 शूद्र, शूद्र 100 ब्राह्मण। तो ब्राह्मण थे, फिर हम देवी देवता बनते हैं। पहले शूद्र थे, फिर शूद्र से ब्राह्मण बने। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो, तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना, अभी तो बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव सेना हो गए। कौरव से पांडव सेना बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता नहीं है। वह कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी तो घर थोड़ी ठहरा, घर में तो रहा जाता है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है, निराकारी दुनिया, जहाँ सब आत्मा ही रहती है और जाती भी है यहाँ से पाठ पूरा करके। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकारी वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करती है। अभी वहां भी निराकारी झाड़ है। यह ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़ या मनुष्य सृष्टि। इनका बीज रूप बाप है। इतनी वैरायटी है। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, और फिर यहाँ भी एक की शक्ल न मिले दूसरे से। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है, यह बाकी समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। यह मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि। यह वास्तव में देवता कोई सर्विस नहीं करते हैं। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो और कोई दीदी नहीं। मांडवा हाँ, मांडवा माना जैसे शादी होती है तो मांडवा बांधते हैं ना, हाँ मंडप। मंडप। तो ऐसे ही ये पूरा जो आकाश है ना, वो ये मंडप। बहुत बड़ा मंडप है और उस मंडप के नीचे ये सारा ड्रामा चल रहा है। जैसे पहले के जमाने में नाटक होते थे ना, तो नाटक स्टेज पर करते थे, तो स्टेज के ऊपर मांडवा बनाते हैं। अभी हॉल शादी होते हैं इसलिए हॉल में ड्रामा आदि करते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, तो पहले मांडवा बना देते थे। जो गांव में हाँ, कपड़े की छत जो बांधते हैं ना, उसको मांडवा बोलते हैं। तो पहले के समय में कपड़े की छत का मांडवा बनाते थे, फिर उसके नीचे वो ड्रामा करते थे। तो ऐसे ही बाबा कहता है
कि ये जो पूरा आकाश है ना वो बेहद का मांडवा है और ये सृष्टि स्टेज है। इस सृष्टि स्टेज पर हम सभी आत्माएं ये शरीर रूपी ड्रेस लेकर के पार्ट प्ले करते हैं। इसलिए बेहद का मांडवा, बेहद का स्टेज, और उस बेहद की स्टेज पर हम एक्टर बेहद की एक्टिंग करते हैं। मानवा खबर पड़ी जाए मंडप एवी खबर करवू पड़ा। यह मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। यह कोई देवता थोड़ी ही है, यह तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं इसलिए देवता कह देते हैं। सर्विस करते हैं, हमारी सुख देते हैं मनुष्यों को, इसलिए उनको भी देवता कहती है। सूर्य देवता, चांद देवता, चंद्र देवता कहते हैं। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। बाप आए हैं समझाने, बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहते हैं। हर एक चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है यह शरीर भी तमो प्रधान पतित है। यह सत्युग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, हम 84 जन्म लेते हैं। यह राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता, इससे पुकारते हैं। तो वो पुकार हमको सुनाई देनी चाहिए। पुकार सुनाई देगी ना तो वो हम अलबेलेपन की नींद में नहीं सोएंगे। पुकार नहीं सुनते हैं ना, इसलिए अलबेलेपन की नींद में सो जाते। भारत ही सबसे सुखी था। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे, मन मना भव।
मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। तो पाप दग्ध करने के लिए कौन सी युक्ति बताई? मन मना भव। पाप को याद करना। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है। रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है, न ये पोजीशन रखना। आपको पता है मैं कौन हूँ। दूसरा, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर, अपनी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान रत्नों से भर करके रखना है। जैसे पानी होता है, तो पानी को क्या करते हैं? टंकी बनाते हैं और उस टंकी को फुल रखते हैं पानी से। फिर वो टंकी से जब चाहिए, जितना समय चाहिए, जितना चाहिए उतना उस टंकी से पानी को यूज करते रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं, अपनी बुद्धि रूपी टंकी को भी ज्ञान रत्नों से भरपूर रखना है। और फिर जब बुद्धि रूपी टंकी ज्ञान रत्नों से फुल होगी, तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, वो ज्ञान रत्न यूज कर सकेंगे। स्टॉक ही नहीं होगा रत्नों का, शक्तियों का, गुणों का, तो जब चाहिए जरूरत होगी यूज कैसे करेंगे? इसलिए हम हर चीज का स्टॉक रखते हैं, खाने पीने का, पहनने की चीजों का, यूज करने की चीजों का, पीने का, पानी का, सब चीजों का स्टॉक रखते हैं। ज्ञान का भी स्टॉक करो। तो ऐसे ही ज्ञान का भी स्टॉक करना है। ज्ञान का स्टॉक करते रहेंगे तो जब कोई परिस्थिति आएगी, उस ज्ञान के स्टॉक में से ले करके यूज करेंगे तो हलचल में नहीं आएगी। तो अभी जमा का खाता बढ़ाना है। स्टॉक करना माना जमा का खाता बढ़ाना। ज्ञान के खजाने को जमा करे, गुणों के खजाने को जमा करे, शक्तियों के खजाने को जमा करे, संकल्पों के खजाने को जमा करे, श्वास के खजाने को जमा करे, संबंध संपर्क के खजाने को जमा करे। कितने सारे खजाने बाबा ने दिए हैं, उन सर्व खजानों को मुझे जमा करना है। देखो बाबा रोज खवाड़े छे। हाँ, ये देखो मेरा कितना खजाना जमा हुआ। हम देखते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बचत करके बैंक बैलेंस करते हैं, फिर देखते हैं मेरा बैंक बैलेंस कितना है। लौकिक में બધું જમા, तो लौकिक में सब जमा करते हैं ना, ऐसे ही अभी अलौकिक में भी जमा करना। જમા करो। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। ऐसे नहीं, कोई छुई मुई का प्लांट आता है, लजामड़ी नो छोड़ जेने कही टच करो उसके पत्ते मुरझा जाएंगे।
इसलिए टच मी नॉट, उस छोटे से प्लांट को क्या कहते हैं, टच मी नॉट, ये मुझे टच नहीं करो। तो माया को भी कहो टच मी नॉट, लजामणी नहीं, तो टच मी नॉट नहीं मना वो प्लांट नहीं बनना है, छुई मुई का प्लांट नहीं बनना है, लजामणी नहीं बन, हाँ लजामड़ी का प्लांट नहीं बनना है। गुलाब टच गुलाब हुआ मुरझा गई, टच हुआ मुरझा गई, ऐसे नहीं बनना है। बनना। वरदान है सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य, जैसे सूर्य अपनी किरणों से कीचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। श्लोगन है अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है। अपनी धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना। हम कहते हैं हम क्या सेवा करें, कोई सुनता नहीं, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा से हम बहुत बड़ी और ऊंची सेवा कर सकते हैं। जो हम वो स्वरूप बने हुए हैं उस स्वरूप से औरों को भास लाए, वो वाइब्रेशन कैच करे हमारे से, क्योंकि आज का समय बोल करके सेवा करने का इससे पावरफुल सेवा है वाइब्रेशन के द्वारा, अपनी वृत्ति के द्वारा, अपने प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा। बाबा ने कहा ना पतित आत्माओं के संकल्पों को वृत्तियों के द्वारा भस्म करो। तो हमारी वृत्ति से उन आत्माओं की वृत्ति को बदलना है। आज का हमारा स्वमान है मैं फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, हमारा गीत मेरा नहीं किसी से कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। तो आज का स्वमान मैं फरिश्ता। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है, ऐसे चलते फिरते अपने 5 स्वरूपों में जाने की एक्सरसाइज करते रहो। जब ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। मेरा ब्राह्मण जीवन कितना पवित्र, इस ब्राह्मण जीवन में मैं आत्मा बाप का बच्चा, ब्राह्मण जीवन में मैं आत्मा पवित्र, ब्राह्मण जीवन में मैं संगम युग वासी, ब्राह्मण जीवन में बेहद के बड़े परिवार वाली, ब्राह्मण जीवन में मौजों की जीवन बाबा कहते हैं। तो ब्राह्मण याद करते ही वो ब्राह्मणपन की स्मृति में आ जाए, वो स्वरूप में आ जाए कि मैं ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो मैं ब्राह्मण अर्थात मैं पवित्र आत्मा, जिनका धर्म और कर्म दोनों पवित्र। मैं ब्राह्मण अर्थात श्वेत वस्त्रधारी, मैं ब्राह्मण अर्थात सर्वोत्तम कुल,
मैं ब्राह्मण अर्थात ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, ऊंचे ते ऊंचे कुल वाली आत्मा। मैं ब्राह्मण अर्थात सर्वशक्तिवान का बच्चा। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मैं लाइट माइट स्वरूप, मैं लाइट के कार्ब में, मैं लाइट के शरीर में, मैं चमकीली ड्रेस में। तो फरिश्ता याद करो, तो जैसे ही मैं फरिश्ता हूँ, अनुभव करें। मैं चमकीली ड्रेस में, मैं एक लाल लाइट में, मैं अपने सामने अपने फरिश्ते लाल लाइट के फरिश्ते स्वरूप को देख रही हूँ। तो सारे दिन में यह मन की ड्रिल करो, मैं ब्राह्मण, मैं फरिश्ता। शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो। वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे। तो बाबा कहता है जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए सब कुछ करते हैं, ऐसे मन को भी तंदुरुस्त रखने के लिए ये मन की एक्सरसाइज करें। तो तन शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो, हर घंटे में एक बार। और आज की मम्मा की मुख्य धारणा, मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था, चित्त बिल्कुल साफ, चित्त। और चित्त साफ होता है तो वृत्ति प्योर होती है। अगर हमारे चित्त में कुछ बातें चली जाती है तो वो वृत्ति को प्योर रखने नहीं देते। मम्मा की विशेषता थी, मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। वह हर बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई ही नहीं। हर एक की कमी कमजोरी को अंदर समा लेना और उसको स्नेह की शक्ति से चेंज कर देना। किसी का भी अवगुण चित्त पर न रहे, इसमें मम्मा के समान बनना है कि मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। क्यों? क्योंकि मम्मा किसी की भी कमजोरी को चित्त में नहीं रखती थी और ही स्नेह से उसकी वो कमी कमजोरी को भर देती थी। स्नेह की शक्ति से समा लेती थी, वर्णन नहीं करती थी कि फलाना ऐसा है। तो हमें भी किसी की कमजोरी का वर्णन नहीं करना है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है। जब चित्त साफ होगा तो सबके लिए प्योर वृत्ति रहेगी। तो मम्मा के समान किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है। और कल वो संकल्प शक्ति का संयम, दादी प्रकाश मणि जी का जो क्लास थोड़ा सा रहा हुआ है, योगी जीवन के लक्षण, जिसमें दादी जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ी थी कि दादी ने कहा था एक एक दिन एक एक संबंध का रस लो, उसी संबंध से उससे रूह रिहान करो, बाबा से रूह रिहान करो उस संबंध से, तो दैहिक संबंध की आकर्षण खत्म हो जाएगी। तो सर्व संबंधों का रस एक बाबा से लो। फिर आगे बाबा ने हम बच्चों को कोई हठयोग नहीं सिखाया है, लेकिन अमृत वेले उठ बाबा से शक्ति जरूर लो। शक्ति प्राप्त हुई तो पिछले सब संस्कार खत्म हो जाएंगे। अकेले बन, अकेले में अकेले बाबा को याद करो, अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। यह मुरली, यह ज्ञान रतन आपको बहुत बहुत मदद करेंगे। पढ़ाई से बहुत बहुत प्यार रखो।
योगी का अर्थ ही है नियम और संयम। जितना अपने को मर्यादाओं में रखेंगे उतना अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे। दूसरा क्या खाता है, कैसे रहता है, नहीं देखो, अपनी मौलाई मस्ती में रहो तो अश्लीलता पर नजर जाएगी ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम को देखो, हमारे वह क्रिमिनल नयन बाबा ने परिवर्तन कर दिए। मेरे को दिव्य नयनों में अपना प्यारा बाबा बसता, स्वर्ग बसता। ओम शांति। और संकल्प शक्ति का संयम, उसकी तीसरी पॉइंट है, अगर किसी भी बात के कारण मेरे संकल्प चलते ही रहते हैं तो मनसा सेवा मिस हो जाएगी। ये चलता ही रहेगा, यहाँ शोर होता रहेगा, यहाँ से हम सारा दिन किसी न किसी के साथ बिजी रहेंगे तो मनसा सेवा नहीं होगी। चाहे कितना भी कारोबार हो लेकिन अंदर से हम फ्री रहे। मन के संकल्पों को शॉर्ट आउट करके उनके लिए कुछ नियम संयम बनाने से संकल्प कम होते जाते हैं। जो जरूरी है वही सोच चले तो फ्री रहेंगे। चौथा है, समय की रफ्तार, घटनाओं की रफ्तार। वर्तमान समय बहुत तेज है। बातें, परीक्षाएं, परिस्थितियां बहुत आ रही हैं। इन सब के बीच अंदर सोचने की जो स्पीड है वो हमारे कंट्रोल में, तो हम बेफिक्र रह सकेंगे। अगर कोई बात के बहुत संकल्प चलते हैं तो बाबा हमारी जिम्मेवारी नहीं लेगा, क्योंकि बाबा ने हमें बेफिक्र बनने के लिए बहुत सारी युक्ति बताई है। फिर भी हम बिजी रहते हैं व्यर्थ में, तो बाबा कैसे जिम्मेवार? बाबा कहता है तुमको अपने में ही बिजी रहना है तो मैं तुम्हारे सामने क्यों आऊंगा? तुम रहो अपने में बिजी। इसलिए बिजी रहना है अपने में, लेकिन स्वोन्नति, अपने स्वमान में, अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखने में, अपनी स्थिति बनाने में, अपने अंदर को फ्री रखने में बिजी रहना है, और बातों में नहीं, व्यर्थ की बातों में नहीं। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता।
फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। धरती से दूर आसमां में उड़ता हूँ मैं, बादलों के बीच खुशियाँ बिखेरता मैं। कोहिनूर मस्तक में चमकता, कोहिनूर मस्तक में चमकता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। सारे जग से हूँ मैं न्यारा, पर शिव पिता का हूँ मैं प्यारा। मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मेरा है बस उस एक से रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे। नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता।